जो अपने मतलब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मोहब्बत रखती हूँ, तभी मैं जाके ये लिख रही हूँ, लिख पा रही हूँ। जिसके दिल में ये उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है तो वो सब ये लिखता है। खून दिल बहारान छीन से आ रही, खून दिल बहारान छीन से आ रही, मैं नियारे सालेत सोन, तीर में आमज छम आर पारे, तीर में आमज छम आर पारे, मैं नियारे सालेत सोन। वनई बजारी बोज अख्तसारी, वनई बजारी बोज अख्तसारी, से कुन बसाहिल अथ दर दरी, दादो बवजमज छस बेमारे, मैं नियारे सालियत सोन, खूनी दिल बहारान छीन से आ रहे, मैं नियारे सालियत सोन। चुम ये मुदा से कुन सदा, चुम ये मुदा से कुन सदा, दादन मैनन कर से दावा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर इलाका शालीगाम से ताल्लुक रखने वाली इशरत नामी लड़की, जिन्होंने खुद सीखा है कैलीग्राफी, जी हाँ कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, और साथ ही साथ लिखने का भी शौक रखती है। बचपन से ही शौक था एक आर्टिस्ट बनने का, तो फिर मैं बनाती थी कभी कभी, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। खुशामदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट के इस खास प्रोग्राम में। वक्तन फवक्तन वादी कश्मीर के हुनरमंद नौजवानों से आपको रूबरू कराते हैं। जदीद दौर की बात करें, तरक्की याफ्ता जमाने की बात कर रहे हैं। वादी कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान हर एक सतह पर कामयाब हो रहे, चमक रहे हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर इलाका शालीगाम से ताल्लुक रखने वाली इशरत नामी लड़की, जिन्होंने खुद सीखा है कैलीग्राफी, जी हाँ कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, और साथ ही साथ लिखने का भी शौक रखती है। हौसला अफजाई के तौर पर इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस सफर को कब इन्होंने जारी किया है और इनकी क्या कुछ मैसेज रहेगी बडिंग आर्टिस्ट्स के लिए। इशरत जी, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ये सफर कब से शुरू हुआ? राइटिंग और कैलीग्राफी दोनों मुख्तलिफ है, और दोनों को आप कैसे हैंडल कर पा रही? जी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से ही शौक था एक आर्टिस्ट बनने का, तो फिर मैं बनाती थी कभी कभी, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। फिर बाद में मैंने जब फिर से शुरू किया 2 साल पहले, फिर भी मुझे उतना टाइम नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने बनाए हैं कुछ, थोड़े से मैंने पेंट किया है, मैंने बनाया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे राइटिंग भी करनी चाहिए, मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। तो एक बार मैं दादाजी के पास गई, तो जब मैंने उसकी पोइट्री सुनी, मैंने पढ़ी अच्छी तरह से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे शौक पैदा हुआ कि मुझे भी करनी चाहिए। तो फिर दादाजी ने मुझे बोला कि आप करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप करो, आप बुक भी पब्लिश करो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बुक भी पब्लिश करूँ इंशाल्लाह, और मैं इस आर्ट को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो यही है। क्योंकि आपने बात की तो कैलीग्राफी के हवाले से आपने बताया कि मेरे पापा ने मुझे मदद किया है, लेकिन लिखाई के हवाले से आपने बताया कि दादाजी ने मदद किया है। तो दादाजी के हवाले से बताइए, किस तरीके से उन्होंने आपका मदद किया? जी वो खुद एक शायर हैं, वो सूफी शायर हैं, उसने बहुत शायरी लिखी है, उसकी एक बुक भी है। तो उसने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसने एक ही बुक पब्लिश की है। तो मैं सुनती हूँ, मैं सूफी शायरी भी सुनती हूँ। मैं जब उसके उसके हवाले से कोई महफिल होती है, तो मैं वहाँ भी तशरीफ लाती हूँ, मैं सुनती हूँ अच्छी तरह से, और मुझे समझ भी आता है, मुझे अंडरस्टैंड भी करना आता है, और मुझे आगे बढ़ाना है इसको, इस आर्ट को, क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाहती हूँ। तो आपसे यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाँव की अगर बात करें, गाँव में लोगों की सोच जो है मुख्तलिफ होती है। बाजारों की बात करें, वहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट्स है वो आसमां की बुलंदियां छू रहे हैं, क्योंकि उनको पेरेंटल सपोर्ट होता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में जो होता है कम्युनिटी सपोर्ट भी होता है। तो गाँव की लाइफ और बाजार की लाइफ, इसको आप कैसे मुख्तलिफ देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग देखते हैं कि कोई इंसान अगर प्रोग्रेस करता है, किसी इंसान को अगर कामयाबी मिलती है, तो लोग उससे
किसी अलग नजरिए से देखते हैं कि फलां ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है, कितना स्ट्रगल किया है उसने उसके पीछे, और कितने ट्रबल्स उसने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, तभी जाके उसको ये ऐसा मकाम मिल रहा है। लेकिन ये वो बात नजरअंदाज करते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब सोच रखता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको खुद मेहनत करनी चाहिए कि वो जाके जब किसी मकाम पे पहुंचता है उसको खुद पता चलेगा। जब वो पीछे की जर्नी को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है, मैंने कितनी मेहनत की है। तो तब जाके उसको दूसरों को मतलब दूसरे के बारे में उसे ये सोच पैदा होगी कि वो कितनी मेहनत कर रहा था, वो कितना स्ट्रगल कर रहा था। यही। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलातों का सामना रहा, क्योंकि आप भी एक गांव में रहती है, तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। इसको आगे बढ़ाने में कितनी मुश्किलात आपने फेस की? जी, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस किए हैं। हर कोई बोल रहा था, जो जितने भी रिलेटिव्स हैं वो बोल रहे थे कि पहली बात ये है कि बोल रहे कि ये अजीब है कि आप सोशल मीडिया पे आ जाओगी, ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि ये माहौल हमारा नहीं है कि आपको लोग देखें, हमें शर्म आती है। लेकिन मैं ऐसा मतलब मैं ये नज़रअंदाज करती थी कि नहीं, मुझे करना है ये सब, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये बात है। तो इशरत, हमने जो कैलीग्राफी और राइटिंग के हवाले से बातचीत की है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे एकेडमिक्स के हवाले से। तालीम कहाँ पहुंची आपकी? जी, मैंने 12th क्वालिफाई किया है। अब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह मैं पढ़ाई भी जारी रखूंगी, इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूंगी, और मेरा शौक है कि मैं नर्सिंग में जाऊं। ठीक, तो आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो आपने कुछ पोइट्री लिखी है, चंद अल्फाज, चंद अशार हमें भी सुनाए। दिल किस बागा सूर फुल मुच्छुम, दिल किस बागा सूर फुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार, एम लोल नारन शोर तुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। पनन असित चे लोगत गर जाने, पनन असित चे लोगत गर जाने, लुक दिवान छम मे वन पामे, एम इश्क नारन ग्यूर तुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। दिल किस बागा सूर फुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। लोल चाने खत बई लिख लिख गसान, लोल चाने खत बई लिख लिख गसान, इश्कुन जामचत ब करथस देवान, एम इश्क जालन पान वोल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। दिल किस बागा सूर फुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। मस चवित ब मस्तान करथस, मस चवित ब मस्तान करथस, मन सहरावस से बई त्रौथस, सुई दोद जिगरस मैंने बुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। दिल किस बागा सूर फुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। माशो के खाबन बकरथस खराब, माशो के खाबन बकरथस खराब, प्याले प्याले बचौथस शराब, दपान इशरत तम सूर कोर मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। एम लोल नारन शोर तुल मुच्छुम, दूर चल मुच्छुम सुई म्योन यार। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कोशिश इशरत जी। चूंकि आपने कहा कि मेरा दादा जो है सूफियत से वाबस्ता है, आपने जो कलाम पढ़ा है, हमारे जो देखने वाले होंगे वो अलग माने लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका सूफी माने होगा। आप बताए कि किसको मुखातिब किया आपने? जी, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अपने मतलब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मोहब्बत रखती हूँ, तभी मैं जाके ये लिख रही हूँ, लिख पा रही हूँ। जिसके दिल में ये उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है तो वो सब ये लिखता है, उसको ये आते है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मतलब अल्लाह ने मुझे ये खूबसूरती अता की है, तभी जाके मैं ये लिख पा रही हूँ। ये एक गॉड गिफ्ट है, ये हर किसी के पास नहीं हो सकता, हर किसी के पास ये नहीं आती है शायरी, बिना सोचे कोई लिखे तो उसको नहीं आ सकती है। जबकि इसके पीछे इसको मतलब मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से, अपने प्यारे रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तभी जाके ये मतलब होता है। तो आखिर पर आपसे कुछ और अशार सुनने की कोशिश करेंगे आपके मजमूए से। खून दिल बहारान छुईने से आ रही, खून दिल बहारान छुईने से आ रही, मैं नियारे सालेत सोन, तीर में आमज छम आर पारे,
تیر میں آمز چھم آر پارے میانہِ یارے سالیت سون ونے بزاری بوزک ژٕ سٲری ونے بزاری بوزک ژٕ سٲری ژے کُن بساہل اتھ دٲرۍ دٲری دادیو بوجمٕژ چھس بیمارے میانہِ یارے سالیت سون خوٗنہِ دل بہاران چھُے نہٕ ژےٚ آرے میانہِ یارے سالیت سون چھُم یی مُدا ژے کُن سدا چھُم یی مُدا ژے کُن سدا دادٮ۪ن میانٮ۪ن کر ژے دوا دل چھُم وتلان کرے زار پارے میانہِ یارے سالیت سون خوٗنہِ دل بہاران چھُے نہٕ ژےٚ آرے میانہِ یارے سالیت سون برونٛہہ کُن بہٕ تھاوے بنٛدٕچ ڈٲلی برونٛہہ کُن بہٕ تھاوے بنٛدٕچ ڈٲلی کیٛاہ ونے أمۍ چھِم کٔرمٕتۍ عٲلی کن تھاو ژٕ میانٮ۪ن دادٮ۪ن وارے میانہِ یارے سالیت سون خوٗنہِ دل بہاران چھُے نہٕ ژےٚ آرے میانہِ یارے سالیت سون عشرتس پیاران ووتے ہر دۄہ عشرتس پیاران ووتے ہر دۄہ نہ کانٛہہ پتے نہ کانٛہہ چھُم برونٛہہ چھسے بہٕ نالان پانت مارے میانہِ یارے سالیت سون خوٗنہِ دل بہاران چھُے نہٕ ژےٚ آرے میانہِ یارے سالیت سون تو ناظرین محترم، میرے ساتھ عشرت خورشید شالیگام علاقے سے بات کر رہی تھی. آپ نے سنا کہ کتنے گہرائی کے ساتھ انہوں نے شاعری کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کیلیگرافی آرٹسٹ ہے، کیلیگرافی کا سفر بھی جاری کیا ہے. تو مختلف تصاویر انہوں نے بنائے ہیں. اے پی جے ابوالکلام آزاد کی ہو بہو تصویر یا باقی جتنے بھی تصویریں انہوں نے بنائی ہے قابل رشک ہے، قابل ابتکار ہے. وادی کشمیر کے گاؤں دیہات سے بھی اب جو ہے لڑکیاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب ساری ذمہ داریاں انتظامیہ پر ہے. امید رکھیں گے ضلع انتظامیہ کی، ضلع ترقیات کمشنر سعید فخر الدین حامد صاحب سے ہماری یہ درد مندانہ اپیل رہے گی کہ آپ ایسے آرٹسٹس کو زیادہ سے زیادہ مدد کریں، تاکہ جب ان کو ہم مدد کریں گے یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہے، ہمارے قوم کا مستقبل ہے. امید رکھیں گے کہ ایسے آرٹسٹس کو زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم ملے گے اور ان کو مدد کیا جائے گا. آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے